हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम 2020 की 30 प्लस महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है? तो देखिए, इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे इस बुक के लेखक हैं। देखिए, इस पुस्तक में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित प्रामाणिक दस्तावेजों का संकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो बुक है ग्रीन लाइट, तो इस बुक के लेखक हैं मैथ्यू मैकनाघे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथ्यू मैकनाघे। अब देखिए, ये जो लेखक हैं ये ऑस्कर विजेता हैं, तो इनकी ये पहली बुक है ग्रीन लाइट, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये जो बुक है अमेजिंग अयोध्या, तो इस बुक की राइटर हैं नीना राय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीना राय अमेजिंग अयोध्या बुक की राइटर हैं। देखिए, इस बुक में अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी दी गई है। और देखिए, ये बुक नवंबर 2020 में प्रकाशित की जाएगी, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस बुक के लेखक हैं संदीप मुरारका, तो आपको याद रखना है। और देखिए, इस बुक में यानी कि शिखर को छूते ट्राइबल्स बुक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियां दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो देखिए, ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, तो ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक की प्रस्तावना लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना लिखी है। देखिए, इसमें स्वच्छ भारत मिशन के योगदानकर्ताओं द्वारा लिखे गए 35 निबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि अरुण जेटली, अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा सदगुरु, अक्षय कुमार, तबलीन सिंह और बिल गेट्स एवं अन्य लोगों द्वारा लिखे गए निबंधों का संकलन किया गया है। तो आपको याद रखना है, स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं में किस स्वतंत्रता सेनानी के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उधम सिंह। तो देखिए, ये जो बुक है सूरज कदे मर्दा नहीं, तो इस बुक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है। और देखिए, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं बलदेव सिंह सदकनामा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस हुसैन जेदी। एस हुसैन जेदी द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, यह पुस्तक राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीफन किंग। देखिए, स्टीफन किंग यह एक अमेरिकी लेखक हैं जिनके पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया था, जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स। देखिए, जो स्टीफन किंग है ये भी हाल ही में चर्चा में रहे थे क्योंकि देखिए, इन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिया था, तो इसलिए इनकी पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण जाता है। क्या नाम है? इफ इट ब्लीड्स। इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। देखिए, रस्किन बॉन्ड यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिनकी पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया था, इसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए, इस पुस्तक में इनके साहित्यिक करियर में एक सफल लेखक बनने से पूर्व इनके जीवन का चित्रण है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्मश्री और सन 2014 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध के लेखक कौन है? अब देखिए, ये जो बुक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, तो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर जसवंत राठी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर जसवंत राठी। देखिए, इस पुस्तक का उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में डर को दूर करना और कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाना है, तो आपको याद रखना है, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध के लेखक डॉक्टर जसवंत राठी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तेन जिंग ग्याचे तेथोंग इस बुक के लेखक हैं। अब देखिए ये जो बुक है यह अक्टूबर 2020 में प्रकाशित की जाएगी। और देखिए इस बुक में लगभग 400 तस्वीरों के साथ आध्यात्मिक नेता के निजी संदेशों को शामिल किया गया है। और इसमें दलाई लामा के आरंभिक वर्षों से लेकर कम्युनिस्ट चीन के साथ बाद में बिगड़े हुए संबंधों का विवरण भी दिया गया है। अब देखिए जो दलाई लामा है ये कौन है? तो ये तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन किसने लिखी है? तो देखिए सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया है। तो उसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीमा हिंगोनिया। देखिए इस बुक में युवाओं को अपराध से बचाने के विषय में विवरण के साथ युवाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है सेव यूथ सेव नेशन की लेखिका है सीमा हिंगोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक फ्यूचर फॉर हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CAB पट्टाभी राम इस बुक के लेखक हैं, याद रखना है। देखिए यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। और इसमें देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान हुए बदलाव को भी शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है इस बुक के लेखक हैं CAB पट्टाभी राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फांग फांग। तो देखिए जो पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी इसके लेखक हैं चीनी साहित्यकार फांग फांग। देखिए इस बुक में जो चीन का वुहान शहर है तो वहाँ पर जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा था तो इस पुस्तक में वुहान के लॉकडाउन दिनों का एक दस्तावेज है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं चीनी साहित्यकार फांग फांग। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण बुक है तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा BN थापर एवं नेहा द्विवेदी। ये दोनों ही इस बुक के लेखक हैं। अब देखिए ये बुक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए आपने नाम सुना होगा विजयंत थापर का। देखिए विजयंत थापर भारतीय सेना में कैप्टन थे और देखिए ये कारगिल के युद्ध में इतिहास रचते हुए शहीद हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं की जीवनी है ये पुस्तक, यानी कि इन्हीं के जीवन पर यह बुक लिखी हुई है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो इसके लेखक हैं BN थापर एवं नेहा द्विवेदी, याद रखना है। देखिए BN थापर जो विजयंत थापर थे तो उन्हीं के पिता हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? अब देखिए ये बुक भी महत्वपूर्ण है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा B कृष्णा स्वामी। B कृष्णा स्वामी इस बुक के राइटर हैं। देखिए इस बुक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के विषय में उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है इस बुक के राइटर हैं B कृष्णा स्वामी। देखिए जो आपसे भी जानते हैं कि जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हैं तो देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो देखिए ये जो बुक है महत्वपूर्ण है कर्म योद्धा ग्रंथ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी जी पर। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी हुई है कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक। देखिए इस पुस्तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2020 में नई दिल्ली में विमोचन किया था। तो आपको याद रखना है कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। पुस्तक ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स के लेखक कौन है? तो देखिए इस बुक के राइटर हैं भारतीय प्रधान एवं राहुल अग्रवाल। तो ये दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। अब देखिए ये जो बुक है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा से संबंधित है जिसमें कि गुजरात के एक युवा लड़के की प्रधानमंत्री बनने तक के अनुभवों के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक मसीहा मोदी ए टाल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लेखक कौन है? तो देखिए इस बुक के राइटर हैं तवलीन सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा तवलीन सिंह इस बुक के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक में लिंचिंग से लेकर अनुच्छेद 370 और विमुद्रीकरण और CA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर प्रभाव डाला गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मेरी जॉर्डन। तो देखिए जो मेरी जॉर्डन है ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, जो कि एक अमेरिकी रिपोर्टर है। तो इनकी ये बुक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। अब देखिए ये जो बुक है इसमें जो मेलानिया ट्रंप है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, तो इन पर यानी कि मेलानिया ट्रंप पर यह बुक आधारित है। याद रखना इसकी लेखक है मेरी जॉर्डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर इस बुक के राइटर हैं। अब देखिए ये जो बुक है यह बुक जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो भारत का बंटवारा हुआ था तो उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जे.एम. कोएत जी। देखिए जे.एम. कोएत जी ये दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं जिनकी बुक का नाम है द डेथ ऑफ जीसस। देखिए ये इनकी इस सीरीज की तीसरी बुक है। इनसे पहले इनकी दो अन्य बुक और प्रकाशित हो चुकी हैं जिनके नाम है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस और स्कूल डेज ऑफ जीसस। अब तीसरी बुक का नाम है द डेथ ऑफ जीसस। याद रखना है। देखिए जे.एम. कोएत जी को वर्ष 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और 2 बार बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द इकाबॉग की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जे.के. रोलिंग। देखिए जे.के. रोलिंग ये ब्रिटिश लेखिका है जिनके अभी हाल ही में नई पुस्तक आई है जिसका नाम है द इकाबॉग। देखिए इस पुस्तक का भी इंटरनेट पर ही संस्करण जारी किया गया है। इसका आधिकारिक प्रकाशन नवंबर 2020 में जारी होगा। अब देखिए जो जे.के. रोलिंग है इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए इनका एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है हैरी पॉटर। आप सभी जानते हैं हैरी पॉटर एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि काफ़ी फेमस है। तो इसकी लेखिका कौन है? जे.के. रोलिंग। तो इन्हीं की अभी एक नई बुक आई है द इकाबॉग। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ए बुक फॉर ऑल दोज हु सेल डाई के लेखक कौन है? तो देखिए इस बुक के राइटर हैं जग्गी वासुदेव। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जग्गी वासुदेव इस बुक के राइटर हैं। देखिए इस बुक में राइटर ने यानी कि लेखक ने मृत्यु के गहन पहलुओं के विषय में उल्लेख किया है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। पुस्तक टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो बुक है टाइगर स्पीक, इस बुक के लेखक हैं हरिओम तिवारी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरिओम तिवारी इस बुक के राइटर हैं। देखिए जो हरिओम तिवारी हैं यह एक कार्टूनिस्ट लेखक है। याद रखना है। और देखिए ये जो बुक है टाइगर स्पीक यह बाघों को समर्पित कार्टून कला की एक बुक है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मेंद्र राय। तो देखिए ये जो बुक है द थिन माइंड मैप इसके लेखक धर्मेंद्र राय हैं। और देखिए धर्मेंद्र राय माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी के ट्रेनर हैं। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो पुस्तक है द थिन माइंड मैप, इस पुस्तक का उद्देश्य है लोगों को विचारों की दिशा देना यानी कि माइंड मैपिंग का अनुभव कराना है। तो आपको याद रखना है। इस पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र राय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वरुणा वर्मा ने। तो देखिए ये जो बुक है इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ ये एक उपन्यास है जिसमें 18 अध्याय हैं। इसकी लेखिका हैं वरुणा वर्मा। तो आपको याद रखना है। और देखिए इस पुस्तक में सेना के अधिकारियों के जीवन वृत्तांत, अद्भुत कहानियों और भारत पाकिस्तान के बीच सैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो इसकी लेखिका हैं वरुणा वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो बुक है द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक का भी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी 2020 में विमोचन किया था, जिसके लेखक के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो बुक है इस बुक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए विस्तृत कानून पर जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण बुक है। देखिए इस पुस्तक का भी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने फरवरी 2020 में विमोचन किया था, जिसके लेखक कलराज मिश्र हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कलराज मिश्र इस पुस्तक के लेखक हैं। और आप सभी जानते हैं कलराज मिश्र वर्तमान में कौन है? तो ये इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो आपको याद रखना है।
और देखिए ये जो बुक है भारत में उद्यमिता, इस पुस्तक में नव उद्यमी के क्षेत्र में यानी कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार निर्मलेंदु। तो ये जो बुक है मगधनामा, इसके लेखक कुमार निर्मलेंदु हैं। और देखिए इस पुस्तक में मगधनामा में मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक जानकारी दी गई है। और देखिए ये जो यहाँ पर राइटर हैं, लेखक हैं कुमार निर्मलेंदु, इनकी 2 अन्य महत्वपूर्ण बुक भी हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रयागराज और कुंभ, ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर, ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरिया मजूमदार और नलिल मेहता। ये दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। अब देखिए बात करें इस पुस्तक में क्या है, तो देखिए इस बुक में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपको लगता है जितने वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद और सुनान निशान। ये दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। अब देखिए ये जो बुक है, इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए जो यहाँ पर जो नाम है विश्वनाथ आनंद का, इनका नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए विश्वनाथ आनंद ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इन्हें पहले कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, शतरंज ऑस्कर अवार्ड आदि। इन्हें पहले कई पुरस्कार मिल चुके हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इस बुक के राइटर हैं। देखिए इस बुक में इनके बचपन में रेलगाड़ियों, नावों और विमानों के कुछ यादगार यात्राओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थी 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बुक जो मैंने आपको कराई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।